हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। पिछले क्लास में हमने बायो क्लास का एक चैप्टर कंप्लीट किया है, जैव विकास से संबंधित थ्योरेटिकल पार्ट था। आज उसी का हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। एमसीक्यू जो है वो पुराने क्वेश्चन पर आधारित है, चाहे सीजीपीएससी हो या सीजी व्यापम हो या अन्य किसी अदर स्टेट पे आए हुए एग्जाम, उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ताकि आपका थ्योरेटिकल पार्ट और एमसीक्यू कंप्लीट हो जाए और कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया, ये क्वेश्चन है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया है? लैमार्क तथा ट्रेविलियनस ने किया है। ठीक है, लेकिन जीव विज्ञान विषय के जनक किसको माना जाता है? तो जीव विज्ञान जनक अरस्तु को माना जाता है, लेकिन जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क तथा ट्रेविलियनस ने किया था। ठीक है। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? वनस्पति विज्ञान के जनक जो होता है, जो है वो क्या है? वनस्पति विज्ञान के जनक है। जीव विज्ञान के जनक, देखो जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु को माना गया। जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना गया है जीव विज्ञान के जनक। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे माना गया है? चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेट्स को माना गया है। अब देखो यहाँ पर लैमार्कवाद हम लोग पढ़े हैं। लैमार्कवाद ने अपना सिद्धांत दिया उपार्जित लक्षणों का। ठीक है। मेंडल जो है अनुवांशिक चीज़ों से संबंधित है और डार्विन क्या है? ये नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हुआ? चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेट्स हैं। ठीक है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? देखो मैंने क्लास पे ही बताया था थ्योरेटिकल, जैव विकास और विकासवाद से संबंधित क्वेश्चन आएंगे ही। ठीक है। तो दोनों जैव विकास को सर्वप्रथम जो समझाया था वो कौन थे? लैमार्क थे। कौन थे? लैमार्क थे, जैव विकास को जिन्होंने समझाया। और यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैव विकास को तो लैमार्कवाद ने समझाया, लेकिन डार्विन ने किसको समझाया? डार्विन ने समझाया है विकासवाद के सिद्धांत को। विकासवाद के सिद्धांत को समझाया। ठीक है। चलते हैं। किस वैज्ञानिक द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया? क्या बोला गया? किस वैज्ञानिक द्वारा विकास के सिद्धांत प्रस्तावित? देखो यहाँ पर विकासवाद पूछा है। क्या पूछा गया है? विकासवाद का सिद्धांत। अभी जस्ट पहले बताया था विकासवाद का सिद्धांत किसने बताया? चार्ल्स डार्विन ने। किसने बताया? चार्ल्स डार्विन। यहाँ पर आइंस्टीन लिखा गया है, ये गलत है, इसको काट दीजिएगा। चार्ल्स डार्विन ने क्या किया है? विकासवाद का सिद्धांत दिया है। ठीक है। और जैव विकास का सिद्धांत इससे पहले पढ़े, लैमार्क ने दिया है। ठीक है। प्रसिद्ध विकासवादी वैज्ञानिक, देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है विकासवादी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या नाम है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। योग्यतम, आठवां प्रश्न देखते हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। योग्यता की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने किया था? डार्विन ने ही किया था। किसने किया था? डार्विन ने ही किया था। ठीक है। उसके 4 सिद्धांत हैं, उसमें से क्या है? योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत है। हम थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित? देखो ये किसी का अध्ययन करता है। एक्सोबायोलॉजी क्या है? किसी चीज़ का अध्ययन करती है। चारों में से किसी एक का अध्ययन करेगा। तो एक्सोबायोलॉजी जो है वो बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के संबंध में अध्ययन करता है। ठीक है। किसके संबंध में? बाह्य अंतरिक्ष में, मतलब अंतरिक्ष में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, बाह्य अंतरिक्ष में, उसमें जीवन है नहीं है, इससे संबंधित क्या करते हैं? अध्ययन किया जाता है। देखो जीवधारियों, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? टेक्सोनॉमी। देखो जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन, जो भी जीवधारी हैं उनका वर्गीकरण करेंगे और उस वर्गीकरण के अध्ययन को टेक्सोनॉमी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? टेक्सोनॉमी नाम दिया गया है। ठीक है। निम्नलिखित तत्व समूह में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी? देखो थ्योरी जब हम क्लासेस कर रहे थे उसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले जब पृथ्वी बना तो पृथ्वी में हाइड्रोजन था, हीलियम था। उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया अमोनिया आया, NH3 और CH4 मीथेन आया, और साथ साथ जल वाष्प भी थे। ये सारे चीज़ थे। अब ऑप्शन पे देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें शामिल था। देखो हाइड्रोजन तो था लेकिन ऑक्सीजन नहीं था और सोडियम भी नहीं थे, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। दूसरा देखेंगे कार्बन था, क्योंकि CH4 मीथेन में तो कार्बन विद्यमान है ही।
हाइड्रोजन विद्यमान है, इसमें भी हाइड्रोजन विद्यमान है, इसमें भी और इसमें भी है, ठीक है। और नाइट्रोजन भी विद्यमान था क्योंकि NH3 अमोनिया बना, इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी जो गर्दन है वो किस कारण है। स्वाभाविक बात बताया गया था कि जब जिराफ शुरुआती दौर पर आए तो वो हरे पत्ते खाते थे, इसलिए वो हरे पत्ते खाने के लिए अपने गर्दन को ऊंचा उठाना पड़ता था। वही परिवर्तन, वही म्यूटेशन आने लग गया उनके में और धीरे धीरे गर्दन क्या होती गई, लंबी होती गई। तो इसका आंसर हो गया पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण इनका गर्दन क्या हुआ है, लंबा हुआ है, ठीक है। डार्विन फिंचेज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है। डार्विन जो होते हैं गलापागोस द्वीप गए, वहाँ पर बीगल नामक जहाज़ से गए और वहाँ पर एक द्वीप में उन्होंने फिंच नामक पक्षी पर अध्ययन किया। तो फिंच नामक क्या चीज़ें हैं, पक्षी हैं जिन पर उन्होंने अध्ययन किया। और क्या चीज़ से अध्ययन किया, फिंच के चोंच से संबंधित उन्होंने अध्ययन किया और अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, ठीक है। ह्यूगो डी व्रीज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इन्होंने किया उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उत्परिवर्तन। तो कैसे समय के साथ जीवों में म्यूटेशन आने लग गया, उनमें परिवर्तन दिखाई देने लगता है, ठीक है। म्यूटेशन मतलब होता है उत्परिवर्तन, उसी को इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ। देखो, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई, ये ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा होता है सौर मंडल प्लस पृथ्वी का निर्माण कब हुआ। इसका निर्माण जो हुआ है वो है 4.6 अरब वर्ष हुआ है। किसका निर्माण, सौर मंडल और पृथ्वी का निर्माण कहेंगे तो कब का है, 4.6 बिलियन वर्ष में हुआ है, ठीक है। और जब पृथ्वी बना तो पृथ्वी के बाद उसमें जीवों का उद्गम हुआ तो समय तो लगा होगा, पृथ्वी ठंडी हुई होगी, फिर रिएक्शन हुआ, ठीक है, रासायनिक रिएक्शन जो भी चीज़ें होती हैं उसके अनुसार जीवों का विकास होते गया, ठीक है। और जब जीवों का विकास का उद्गम हुआ तो वो किस वर्ष में हुआ, इसे बताया गया है 2 अरब वर्ष पूर्व बताया गया है। कितने अरब वर्ष पूर्व, 2 अरब पूर्व पृथ्वी पर जीवों का उद्गम हुआ। देखो, सौर मंडल और पृथ्वी का निर्माण 4.6 अरब वर्ष माना गया है और पृथ्वी को ठंडी होने में समय लगा, फिर रिएक्शन हुआ, ठीक है, रासायनिक विकास के थ्रू। उसके बाद जब जीवों का विकास पृथ्वी में हुआ वो कब से हुआ, 2 अरब वर्ष माना गया है, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव किसे कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव मैंने पढ़ाया चुका है कि सबसे पहले क्या आया, प्रोकैरियोटिक आया। कौन आया, प्रोकैरियोटिक कोशिका आई। उसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका में नील हरित शैवाल आए। क्या है, नील हरित शैवाल आए। यह पहले क्या थे, परपोषण थे, बाद में स्वपोषण हो गए। यही नील हरित शैवाल सबसे पहला पुराना जीव है। इसी के द्वारा जब यह अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से बनाने लग गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन मुक्त करते गए, जिससे पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती गई। इसीलिए नील हरित शैवाल को क्या माना जाता है, सबसे पुराना जीव माना जाता है, ठीक है। डार्विन द्वारा प्रस्तुत वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है। देखो, डार्विन का जो होता है वर्णवाद बोल सकते हैं, इंग्लिश में नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी बोलते हैं। इसमें 4 चीज़ों को हमने पढ़ा था। वो 4 चीज़ें कौन कौन सी थी, जैसे ओवर प्रोडक्शन पहला है, दूसरा है स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस है, तीसरा है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, और जो चौथा आता है वो है वेरिएशन। क्या आता है, वेरिएशन, जिसमें विविधता एवं क्या है, अनुवांशिकता के ऊपर बताया गया था चौथा। तो इसमें क्या है, सभी चीज़ों को शामिल किया जाएगा, सभी चीज़ों को क्या किया जाएगा, शामिल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, सही जोड़ी मिलाते हैं। पहला है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत जिसने दिया था वो तो पहले बता, कौन दिया था, ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। कौन दिया था, ह्यूगो डी व्रीज द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत 4 नंबर है, तो क्या हो जाएगा, पहले का ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ह्यूगो डी व्रीज ने दिया, ठीक है।
बी, विकास का सिद्धांत किसने दिया? विकास का सिद्धांत बताया गया था, किसने दिया है? डार्विन ने दिया है, ठीक है। और एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने दी है? तो देखो, एक जीन एक एंजाइम की जो परिकल्पना दी है वो कौन है? बीडल और टैटम ने दिया है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया है ह्यूगो डी व्रीज ने दिया है। विकास का सिद्धांत किसने दिया है? डार्विन ने दिया है, ठीक है। ओपेरान अवधारणा किसने दिया है? जैकब और मोनो ने दिया है, ठीक है। जैकब और मोनो ने दिया है। डायनासोर थे, ठीक है। तो डायनासोर कब के थे? डायनासोर जो थे वो मेसोजोइक काल का माना जाता है। किस काल का माना जाता है? मेसोजोइक काल का माना जाता है डायनासोर। डायनासोर एक सरीसृप थे, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन। उसके बाद नीचे सबका आंसर है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन पूछा गया है, मानव विकास का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? देखो, मानव विकास का अध्ययन करना है तो उत्खनन भी, खुदाई के माध्यम से भी उनके क्या होते हैं? अवशेष पाए जाते हैं, जिसमें उनका अध्ययन किया जाता है। समय निर्धारण किया जाता है, C14 के तहत उनका समय निर्धारित किया जाता है। DNA अनुक्रम के तहत भी उसके अध्ययन में बहुत सहायक होते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा आपका डी। कौन सा आंसर आ जाएगा? डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। डी आंसर राइट है। तो इस प्रकार से आपका जो ये वाला टॉपिक है जैव विकास का थ्योरी और MCQ हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगला जो क्लास होगा वो वर्गीकीकरण का होगा, ठीक है। उसके क्लासेस के साथ साथ उसका आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आप आसानी से समझ सकें। धन्यवाद।